नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज एक पेपर में न्यूज़ छपा है कि जेएसएससी की नियमावली में संशोधन के बाद इंटर, डिप्लोमा और मैट्रिक लेवल पदों के लिए बहाली का निकाला जाएगा विज्ञापन। तो बहुत सा विद्यार्थी मतलब इसको देख के न्यूज़ फिर गड़बड़ा गए, सोचे कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में सारा डिटेल बताता हूँ। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो जाइएगा। ठीक है, डीमोटिवेशन में नहीं आना है। तो देखिए, आज का न्यूज़ में आया है, सिंपल सा बात आया है कि तकनीकी एवं जनरल ग्रेजुएट पदों के नियमावली संशोधित 1300 पदों पर विज्ञापन जल्द। ठीक है, तो देखिए, जेएसएससी की नियमावली में संशोधन के बाद इंटर, डिप्लोमा, मैट्रिक लेवल पदों पर बहाली निकाला जाएगा। देखो, पहले बात समझ लो, जो संशोधन होना था हो चुका है। ठीक है, ये एक कैबिनेट बैठक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कैबिनेट बैठक, और उसमें सिर्फ साइन मारना है। मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सा वीडियो अभी बन जाएगा कि झारखंड में कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अभी तो 2-4-5 महीना नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म भराएगा, उसके बाद 4 महीना बाद एग्जाम होता है। ठीक है, वो तो होमगार्ड में वही कहानी हो रहा है, देख सकते हो। तो देखो, समझो पूरा अच्छे से, क्योंकि गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो फिर तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ोगे। और दैनिक भास्कर में छपा है, ठीक है, कि जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक बहाली नहीं आएगा। ठीक है, ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात को समझना है। देखो, सारा जो संशोधन करना था, झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कच्छ पाल, वो चुप हो चुका है। सिर्फ एक चीज़ इसमें करना है, 2 पेपर एग्जाम लेंगे। अब मेरे हिसाब से सही है, बता दे रहे हैं। यही एक पेपर एग्जाम लेने के चक्कर में आज झारखंड में आप सुनते होंगे चोरी डकैती हो गया। ठीक है, कितना पेपर लीक हो गया, ये सब। तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, तो इसका सारा चीज बन चुका है। सिर्फ एक कैबिनेट बैठक होगा और उसके बाद नियम बन जाएगा। और नियम बन जाएगा, उसके बाद फॉर्म आ जाएगा। कोई बड़ी देर नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि 8 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा। जैसे कल 25 तारीख है, आप लोग को सभी को पता है, कल जो फोर्थ लेवल है उसका नियमावली बन जाएगा और लागू हो जाएगा। कहने का मतलब पास हो जाएगा कैबिनेट में, और कैबिनेट में पास होने के बाद कार्मिक विभाग के पास चला जाएगा। मतलब एक प्रोसेस है सरकारी का। ठीक है, एक जातीय आवासीय बनवाते हो जी, उसमें 20 दिन लगता है, देखते हो कि नहीं। तो सरकार का है, यहाँ पर बहाली करने से सरकार को अरबों रुपया व्यय होगा, कहने का मतलब खर्च होगा। ठीक है, तो थोड़ा सरकार सोच समझ के काम करता है। मैं मानता हूँ कि लेट लतीफ़ा तो खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि 23 में वैकेंसी निकालता है और 25 में क्लियर करता है। आप लोग देख सकते हैं, जितना वैकेंसी कम से कम 2 साल ही ले लिया है। जैसे झारखंड पुलिस भी अब 2 साल हो चुका है, अभी तीसरा साल चल रहा है झारखंड पुलिस का। कहने का मतलब है कि इसमें कोई ज़्यादा अब लपेटा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई समय का खिंचाव नहीं है। सिर्फ एक कैबिनेट बैठक होगा और उसके बाद मतलब कैबिनेट से पास हो गया, और कैबिनेट से पास होने के बाद तुरंत वो चला जाएगा जेएसएससी को। ठीक है, और कक्षपाल पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चला गया है जेएसएससी में। ठीक है, समझ गए बातों को। और उत्पाद सिपाही जो दौड़ हो गया है, उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो नया निकलने वाला है उसी पे प्रभाव पड़ेगा। और सिर्फ प्रभाव एक चीज़ होना है, बार बार बता रहे हैं आपको, एक होगा पीटी। ठीक है, पीटी कहने का मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, और एक वो मेंस। अरे समझ में, तो पीटी और मेंस कहने का मतलब है, पीटी में 5 गुना लेता है, जैसे कि 100 सीट है मान लीजिए। ठीक है, लेट अस कंसीडर, मानते हैं कि 100 सीट है, तो पीटी में कितनों लाखों लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले 500 लोग को सिलेक्ट होगा। कहने का मतलब है, जितना सीट है उसका 5 गुना। ठीक है, फिर मेंस में वही 5 गुना में हटाएगा, और जितना सीट है उतना को लेता है। वही है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा टर्म में नहीं जाना चाहता हूँ, सिंपल समझना है। तो बातों को समझ गए कि इसको लेके मत सोचिएगा कि आप लोग की बहुत ही लंबा चौड़ा चलेगा, बहुत दिन लगेगा, ऐसा नहीं है। अब लास्ट है। ठीक है, अब ऐसा स्थिति आ गया है, विस्फोटक स्थिति आ गया है, पूरा स्टूडेंट घुसा चुके हैं कि अब कुछ हो नहीं रहा है, बड़ा दिक्कत है। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोगों को होमगार्ड का तैयारी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होमगार्ड में कोई किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ, केस तो एगो हुआ है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुनने में आया। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि केस वोस होने से कुछ नहीं, सब बहाली निकलना शुरू हो गया, सिमडेगा भी आ गया, आपको पता है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए और शानदार पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी समय नहीं है, कौन समय निकाल देगा फटाफट, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग शानदार तैयारी कीजिए होमगार्ड का। और होमगार्ड का एग्जाम का तैयारी करना है तो हमारा कोर्स आप ले सकते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप का लिंक कहाँ पर दिया हुआ है, जो आप कमेंट करते हैं उसके सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए और होमगार्ड का कोर्स आप लेके तैयारी शुरू कर दीजिए, मात्र 299 में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर फ़ोन करिएगा कोर्स लेने में। अगर किसी को भी दिक्कत हुआ तो तुरंत आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। ठीक है,
नहीं समझ आएगा, कोई दिक्कत होता है ऐप डाउनलोड करने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारा प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास गूगल पे, फ़ोन पे नहीं रहता, तो वो लोग फ़ोन करते हैं। ठीक है? सैकड़ों विद्यार्थी जुड़ के पढ़ रहे हैं और चौकीदार वाला गलती नहीं करना है, लगेगा आसान है, ये वो है, अंत में खराब हो जाएगा रिज़ल्ट, तो फिर इसके लिए भी आपको रोना पड़ेगा। जैसे चौकीदार में रोना पड़ रहा है, तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है? 299 कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा जो मेहनत है, उसी का हम लोग थोड़ा-सा पैसा लेते हैं, ज़्यादा नहीं। वो भी इसमें से टैक्स ले लेता है सरकार। ठीक है, समझ गए बातों को? तो इस पेपर कटिंग को देख के किसी को ऐसा नहीं कि डिमोटाइव मोटिव हो जाना है और बोलना है कि कुछ होगा ही नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा खाली पीटी और मेंस करना है, जो कि अच्छी बात है, आप लोग समझिए बात को, ठीक है? जो झेल रहा है ना, ये सब जैसे सीजीएल में अभी झेल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, टीचर बहाली में जो +2 टीचर हुआ, उसमें बहुत टेंशन हुआ लोगों को, क्या बोलें हम, किसी का हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिसके कारण ही सरकार इसको कर रहा है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।